ये वीडियोस आपके लिए ही है। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, शेफ है, रेस्टोरेंट होटल के ऑनर हैं या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी के वेंडर हैं, ये सारी वीडियोस हमारी जो कंसल्टेंसी है उसके दौरान शूट की जाती हैं। आप भी इन वीडियोस को देखकर आप भी अपनी जो मैन पावर है उनको ट्रेन कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के सोल्यूशन के लिए, स्टार्टअप के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बात आती होती है हमारी स्टॉक मैनेजमेंट की। अब जैसे जैसे कॉमी लेवल्स वाले हमारे हैं, ठीक है ना, तो अब स्टॉक के अंदर हमारे जैसे हमारे यहाँ पे मेन स्टोर हो गया, मेन स्टोर हमारा नीचे बना रखे या वहाँ बना रखे, ठीक है। दूसरा अभी आप लोगों ने अपने अपने किचन के अंदर भी हम लोगों ने स्टॉक बना के रखे हैं। स्टॉक मतलब एक तरीके से जो भी सामान हम लोग इकट्ठा करके रख लें या इसको स्टोर मैनेजमेंट आप बोल लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक ना पार स्टॉक होता है। पार स्टॉक का मतलब हो गया कि भाई जैसे मैं बोलता कि भाई मेरा घर है, ठीक है, तो मेरे घर में 2 किलो चीनी हर वक्त उपलब्ध होनी चाहिए, 10 किलो आटा उपलब्ध होना चाहिए, तो ऐसे ना एक पार स्टॉक हम लोग बोलते हैं। तो पार स्टॉक का मतलब कि उतना तो सामान मेरे स्टोर में होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक लिस्ट हम लोग रेडी कर लेंगे, ठीक है ना, अभी जैसे चालू होगा तो उतना सामान तो आपके एक स्टॉक में रहेगा, उसके बाद आपके किचन में आपके पास रहेगा, है ना। अब उसको भी हम लोगों को मैनेज करना, बट अब ये एक मिनिमम क्वांटिटी होगी पार स्टॉक की, वो इसलिए कि ताकि ज़्यादा सामान हमारे पास ना आए, है ना। जितना अभी, क्योंकि यहाँ तो और ज़्यादा हमारे लिए सहूलियत है कि नीचे ये पूरा का पूरा, तो हमको उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बट अगर जनरली अगर हम लोग बात करें, जितना कम सामान हमारे पास रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और जिसकी जितनी छोटी पैकेजिंग होगी वो उतना बढ़िया है। अभी जैसे यहाँ पे ग्रीन पीस आ रहा होगा, 5 किलो का रहेगा, 1 किलो वाला रहे या आधा किलो वाला, हाँ वो भी ठीक है। हाँ तो मतलब ना, मतलब जैसे ना बाद में भी हो सकता है चेंज होने लग गया, तो मतलब वो जितनी छोटी पैकेजिंग होगी ना फ्रोजन आइटम का उतना बढ़िया है ना। वो रीज़न यही होता है कि वो खुलेगा तो ख़राब होगा, है ना, तो वो ना हो, तो इसलिए जितनी छोटी पैकेजिंग उतना कम सामान बाहर निकल रहा है और उतना यूज़ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और स्टॉक के अंदर अभी यहाँ पे हो गया कि भाई जैसे अभी किचन में हमारा जो भी सामान हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, वही कि जो भाई पुराना वाला उसको पहले इस्तेमाल कर लो, नए वाले को बाद में इस्तेमाल करो। बट उसमें भी दिमाग ये लगाना कि अगर नया वाला अगर आप ला रहे हो बट वो जल्दी ख़राब होने लग रहा है तो उसको भी कभी गलती से आ जाता है, ठीक है ना। लीफो फीफो, वाह, इनकी फ़ोटो ली जाए फिर लीफो फीफो, ठीक है जी, उस पर भी आता है ना। अभी जैसे होता है, अभी जैसे पर्टिकुलर अगर टर्म की बात करें, फीफो और लीफो हो गया, ठीक है। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सामान पहले आया है उसको पहले इस्तेमाल करना है ना। बट इसमें भी मतलब कि कंडीशंस है, मतलब जैसे क्या होता है, जैसे अभी जनरली जैसे टमाटर का सीज़न है, ठीक है, तो लोग कहते हैं ढेर सारे टमाटर खरीद लो, ठीक है, उसकी ग्रेवी व्रेवी बना लो, बट वो आपने उसी टाइम खरीदा होता है। बट जबकि पुराने के जो टमाटर पड़े हैं आपके पास बचे पड़े, या कुछ भी सामान लगा लो, या आप केन का कोई प्रोडक्ट लाए, मशरूम का, कॉर्न का, ठीक है, सॉस कोई आ गई, अब आप जो लेके आए अभी तो उसकी एक्सपायरी डेट है, बट जो अभी आप लेके आए उसकी वो पहले हो रहा है, एक्सपायर होने वाला है। तो अब उस सिचुएशन में आपको क्या करोगे, जो आप बाद में लाए उसको पहले आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये लीफो और फीफो वाला हमारा जनरली कॉन्सेप्ट हमारा होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है कॉमी 3 का या कॉमी लेवल का, वो है हमारी क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, ठीक है। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब एक कल या परसों इसने संजीव ने ग्रुप में एक वो डाला होगा आपके, हमारी जैसे हम लोग सब्जी वगैरह ला रहे हैं, अब सब्जी वाला हमको ऊपर ही लाके दे रहा है, सीधा कहाँ दे रहा है, नीचे ला रहे हैं, ऊपर ही देगा है, ऊपर छोड़ेगा ना, हाँ ऊपर, है ना। तो हाँ तो ठीक है, तो वो भी अभी मतलब जैसे उसको भी एक तो प्रॉपर्ली पहले तो वेट होना चाहिए हमारा, है ना। अब धीरे धीरे करके ना एक रजिस्टर वगैरह पे बनाने लग जाओ, या कि भाई हम लोग या जो एक्सेल शीट्स पड़ी है उस पर आने लग जाओ कि भाई हमारे पास इतना बचा पड़ा है और इतना हम लोग ऑर्डर करें। हमेशा अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो आपको ये जरूर मेंशन करना है कि मेरे पास कितना बचा, हाँ क्लोजिंग मेरे पास कितना है, कितना मंगाना है, कितना मंगाना तो बाद में, पहले बचा कितना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके CDP हैं, ठीक है, या कोई कॉमी लेवल का कुछ भी है, ठीक है, तो बड़े ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर बंदे को भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। अभी ये संडे को छुट्टी है, उनकी मंडे को छुट्टी है, तो वो पर्टिकुलर हर किसी को फिर वो मालूम होना चाहिए, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारी। फिर क्लीनिंग के अंदर और हमारे जैसे वर्क स्टेशन हो गया, अब यहाँ पे अपने अपने फ्रिज बांट लेना अपने, भाई ये मेरा फ्रिज है, वो तेरा, ऑलरेडी आप लोगों ने बांट लिया होगा, ठीक है। जो बड़ा फ्रिज है उसके भी 4 हिस्से कर देना, इसके भी 4 हिस्से कर देना, ठीक है ना। हाँ नहीं तो नहीं करोगे ना सफाई, मैं बता रहा हूँ। इंडियन में तो है नहीं फ्रिज, है इंडियन में तो है, तो फिर तुम्हें करनी नहीं सफाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो फ्रिज नहीं तो सामान रेडी, वो वाला रखो, बड़ा वाला में तो ऐसा हो जाएगा। कौन से वाले में, नहीं
उसको वो एडजस्ट हो जाता है ना बड़ा वाला तो। फिर ऐसा है बड़े वाले में सब डालते रहेंगे हमने। ना 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 वो तो नहीं वो तो रहेंगे वो नहीं 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 वो तो एक पर्टिकुलर हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट का बना लो, वो कोई वो नहीं ना, मतलब वो प्रॉपर नाम लिख के, ठीक है। उसके बाहर अगर आप देखो क्लीनिंग का भी और पूरे के पूरे वो चेकलिस्ट लगी पड़ी हमारी बेसिकली। फ्रिज तो होना ही चाहिए था हर डिपार्टमेंट में, प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में। चलो ये भी शॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर 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 हमको लग रहा है कि फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो देन एक और है ना उसके, है ना, उसके हिसाब से वो कर लेंगे। चलने की बात है। हाँ ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद जैसे हमारे वर्क स्टेशन हो गया, हमारे इक्विपमेंट्स हो गया। अभी जैसे इक्विपमेंट्स में जैसे हमारी मिक्सी हो गया, ठीक है, या हमारे जैसे हम लोग स्टेनर यूज़ करें, नाइफ यूज़ करें, चॉपिंग बोर्ड यूज़ करें, ठीक है, तो वो भी प्रॉपरली क्लीन हमारे होने चाहिए। अब ये क्या होता है ना, ये कॉमी मतलब ये नहीं है कि कॉमी 3 को इतना सारा काम दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, बट एक्चुअल में होता है ना जब तक कॉमी 3 को ये पता नहीं होगा ना, जब वो बाद में आगे जाके कहीं CDPD बनेगा उसको खुद ही नहीं पता होगा। आधे तो दिक्कत यहाँ यही तो होती है। अभी हर कोई 2-4 साल में बोलता है, कोई बोलता है मैं हेड शेफ बन गया, कोई मैं बोलता है वो बनता है ना, है, और फिर उसको नीचे में CDP में आ जा रहे हैं, है ना, है, और फिर नीचे का उसको कुछ नहीं पता कि क्या होता है ना। जब उसको कुछ नहीं पता तो दूसरे को तो क्या बताएगा, जब किसी को कुछ हाँ है उसको लाला, हाँ उसको लाला बोलो, जो भी बोलो, ठीक है ना। मतलब कि जब उसको खुद नहीं, मतलब उसने खुद कभी नहीं करा होगा या उसको खुद किसी मतलब बताया होगा तो उसको क्या किसी को बताएगा। मेन करनी है हाइजीनिक, जैसे ना हाँ, जैसे नॉन वेज कट कर रहे हैं हम, तो उसके साइड में हमें वेजिटेबल नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर हम वेजिटेबल को काट कर रहे हैं तो नॉन वेज सही बात है। मतलब ये मतलब हाँ सारी मतलब ये भी जो भी हमारे हाइजीन के स्टैंडर्ड अभी जैसे आई थिंक आप नहीं तो उस टाइम ट्रेनिंग में ना वो सब हम लोगों ने करी थी, नहीं तो बाकी तो यूट्यूब पे भर के डाल जैसे सेटअप होता है ना वॉकिंग में भी, जैसे नॉन वेज मच्छी कहाँ रखी जाती है, चिकन कौन से लेवल पे रखी जाता है, तो ये होता है। मैं वही कह रहा पहले तो इस अभी वो क्या होता है ना, अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारे पास जो भी अभी यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध है तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर हमको वो प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। अभी जैसे मैं शिप में था वहाँ, ठीक है, वहाँ तो इतने फ्रिज होते थे कि मतलब कि हद की बात ही नहीं है। तो वहाँ तो तुम मतलब कि सफाई करते करते मर जाओगे तब भी साफ़ नहीं, मतलब इतना और करने पड़ते थे और इतने होते थे। तो जहाँ पे जैसी मेन सिचुएशन है हमको वो देख के बट हमारे जो प्रोसेसेस है वो मतलब होता है ना प्रॉपर हम लोग क्लीन है, हाइजीन है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा असिस्टिंग इन मेन्यू डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, कोई हम बोलते हैं भाई ये बंदा अच्छा है, वो बंदा जैसे कभी जैसे कोई बंदे बड़े इंटरेस्ट से लेके कोई काम करता है, ठीक है, तो अभी मतलब वो भी उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर आप कोई शेफ कोई नई डिश बना रहा है, ठीक है, तो उसको वो देखना चाहिए वो किस तरीके से चीज़ें वो कर रहा है, ठीक है, तो ये भी उसके अंदर होना चाहिए। कोई नई रेसिपीज़ हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक कॉमी 3 के ही जॉब का पार्ट होता है, क्योंकि वो आया ही सीखने के लिए है। जैसे होता है ना, जैसे अभी कॉमी लेवल का मतलब कॉमी लेवल वाला उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट जैसे ही वो DCDP CDM वो फिर सुपरवाइजर तब आप आंसरेबल हो जाते हो। कॉमी लेवल पे आपको कोई नहीं पूछेगा कि भाई क्यों ऐसा कर दिया, बट जैसे ही आप DCDP CDP हो गया, आप सुपरवाइजर लेवल, तब आप आंसर भाई ऐसी कंप्लेंट आई तो क्यों आई, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, वो वहाँ से वो कहानी शुरू। बहुत सारे गेस्ट भी बुला देते ना। हाँ बात करना मतलब वो हाँ बात करने के लिए जाओ। मैं तो कहता हूँ, मैं तो अभी मतलब मैं तो बहुत मतलब ये तो आप मतलब अभी जैसे मैं तो पूरे इतने दुनिया भर की वीडियोज़ भरी पड़ी हमारी, तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई जो आप लोग हो या सर्विस मतलब जाके लोगों से बात करो, क्योंकि जब तक जैसे बात नहीं है तब तक गेस्ट वो भी नहीं होगा। हाँ जैसे गेस्ट ही आ गया खाना खाने में, उसने थोड़ा खाने में कुछ वो मतलब गेस्ट हो गए ना ना, हाँ जी, तो गेस्ट तो बताएंगे नहीं, मतलब तो गेस्ट के टेबल में जाना पड़ेगा, सर खाना कैसे लगा। प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनिए और शाम को घूमो, राउंड मारो। मतलब आप नहीं भी जा रहे तो कोई बैठा पड़े तो बोल सर कैसा लगा खाना, कुछ मतलब होता है ना। शुरू में ना हमको लगता है यार पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, आपको खुद ही ऐसी शर्म से फील होगी, ठीक है, बाद में ना वो आदत पड़ जाती है। अब मतलब अब मैं कह रहा हूँ अब वो जमा नहीं रहेगा कि भाई आप बैकएंड पे काम करो। अब मतलब होता है ना अभी जैसे अभी मैं हूँ, ठीक है, मैं कहाँ ऑपरेशन में एंटर करता हूँ, आप बताइए। क्योंकि मेरे को खुद ही समझ नहीं है, मैं क्या तो जाके देखूँ कि किसके प्राउन तलने वाले ठीक हो रहे हैं। सच में मैं बोल रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं वो आपको। मैं ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैं सिर्फ जो मेरा काम होता है ना मैं भी वही करता हूँ, उसका काम है वो करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसमें एंटरफेयर करूँ, मैं अपना ही काम नहीं खत्म करने वाला। मैं 10 चीज़ें मैं अपने सर पर लेके घूम रहा हूँ, ठीक है, तो वही वाली चीज़ है ना। मतलब अगर अभी जैसे मैं कह रहा हूँ तो यहाँ मतलब एक तरीके से आप लोगों को एक लर्निंग हो जाती है, और धीरे धीरे करके ना उसमें क्या चीज़ें बाहर निकल के आ जाए आपको नहीं पता। जैसे उसमें होता है ना, जैसे गेस्ट ने कंप्लेंट कर दी, 120 वाला चले गया, जैसे मतलब स्टूडेंट भी चले गए ना, तो उसने वहाँ पे क्या होता है कि शेफ को बुलाना जरूर होता है। जैसे उसने कंप्लेंट दबा दी, आगे तक मतलब पहुँचाना जरूर होता है।
ताकि सेफ तक कंप्लेंट पहुंचे, सेफ गैस पता चले ना, पता चले क्या हो रहा है। देखो फिर ये अभी क्या होता है, देखो अभी जैसे ग्रुप्स बन जाएंगे, सर्विस वाले हो गए, किचन वाले भाई, हर जगह ऐसी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। अभी वो आधे सुबह से एक ग्रुप में मैं वही बैठ के वही सुन के वो कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब जर्नल है, ठीक है ना। बट ये होता है ना कि आप जैसे आपको खाने के बारे में तो आपको डिफेंड करना पड़ता है जाके कि भाई ये चीज़ें ऐसे होती है, ठीक है ना। उसके भी तरीके, ये नहीं कि आप किसी गेस्ट को जाके हड़का दे रहे हो, ठीक है, कि भाई हैं तूने कैसे ख़राब बोल दिया है शंकर, कर सकते हो ऐसे? नहीं करना। कस्टमर को समझाना पड़ता है सर, किसी कस्टमर को पता नहीं होता उसका। अभी जैसे मैंने देखा एक लड़का फेस करा, मैंने ऐसी सर्विस का था लड़का वो बोला कस्टमर कंप्लेंट करा, तो बोला मैंने थोड़ी डाला करके बोला कस्टमर से। पता नहीं होता ना। देखो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों से मेरे बात करने का तरीका अलग है। अगर मैं किसी और से बात करूँगा मेरा तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। आपसे तो मैं ऐसे फ्रेंडली नेचर पे बात कर रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हो, हाँ ठीक है। बट अगर मैं किसी और से मिलूंगा, आप मेरा तरीका देखना, मैं बिल्कुल ही बदल जाऊंगा। मेरे तो बिजी शेड्यूल में चलता है ना, जैसे सर्विस वाला बिजी है ना सर, तो सर्विस वाला जैसे गेस्ट को स्पून नहीं दे पा रहा ना, तो हम भी दे सकते हो। हाँ, कुछ इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ, देखो एक छोटा सा इधर एक प्रॉपर अभी सब यहीं के ही हो आप लोग, ठीक है, एक छोटी सी फैमिली जैसा एक ग्रुप जैसा बना के रहो, पूरे सब मिल के। ड्यूटी प्लेट हम नहीं मार सकते। हाँ, कोई इशू नहीं है भाई। मतलब वो देखो वो चीज़ें ना बाद में होती है कि लड़ाई झगड़े की ये वो अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है ना। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है भाई, जैसे हम ही देख के थक गए है नहीं वैसे। कल सुबह ना होटल में काम ना, मैंने देखा वहाँ पे ना बिजी शेड्यूल में जैसे सर्विस वाले कम हो जाते हैं, तो बिजी रहते हैं ना, तो वो नहीं दे पाते। जैसे गेस्ट कुछ भी स्पून मांग रहे हैं, नहीं दे पाते। मैंने वो काम किया, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे प्लेट उठा दी गेस्ट से वो कर दिया, तो वो कर रखा मैंने, तो इसलिए वो करो तो मतलब बेटर रहता है, मतलब ना अपना वो मतलब गेस्ट का वो बन जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, देखो अभी मेनली क्या होता है ना, जैसे आप बार पर नज़र आ रहे हो गेस्ट को, ठीक है ना। अभी गेस्ट को नहीं पता हो कॉमी 3 क्या है, अगर उसको तो सिर्फ यही पता होता है ये शेफ़ है ना। आधे लोगों को ये नहीं पता वो शेफ़ है क्या है वो, है ना। तो उसके लिए तो जो उसको उस टाइम एक कंफर्ट दे रहा है ना, उसके लिए वही बेटर बंदा है, और कुछ नहीं है। पूरी इंडस्ट्री में ऐसा ही है। अभी जैसे अभी हम लोग पुराने लोग कौन कोर्स करता था, सब ऐसे ही खाना बनाते थे, ठीक है। वो लोग इतना बढ़िया खाना बनाते थे। अब वाले तो खाना ही नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अब तो है ना, ऐसा ही होता है ना, है यही सच में ऐसा ही हो रखा है। हाँ, अब HM करके आ रहे हैं, उनको थोड़ा उसके बाद HM भी कहाँ कर रहे हैं आजकल लोग, बिना HM वाले भी आए, बिना HM है जैसे भी, उससे कोई फ़र्क नहीं ना। मतलब अब हर किसी को ना हर कुछ जल्दी चाहिए, हर किसी को हर कुछ जल्दी चाहिए। बट अभी जैसे कहीं ना कहीं जाके ना, मतलब वो बंदा पर्टिकुलर फंस ही जाते हैं। वो तो 100% ही है। जो सीढ़ी चल के जाएगा ना वो फंसेगा ही नहीं, तो वैसे जाएगा तो उसने। हाँ है। कल रात को कॉल आई थी ना। कौन कल रात को कॉल नहीं आई थी, सुन बैठ के मेरे पास। अच्छा वहाँ से हाँ, उज्जैन से। अच्छा हाँ, ओके हाँ। कह रहा सर मैं कैप्टन में गया, तो मैं कितनी साल मेरे पास 12,000 में जॉब करता था, 18,000 में गया। वहाँ मालिक ने लिया होगा इंटरव्यू, नहीं होगा 5 अंदर ऐसा कहीं पे जॉब है तो बताओ। नहीं, वही कहानी होती है ना। मतलब अब मतलब क्या करें ना, जैसे मोबाइल चल रहा है अभी, जैसे मैं कुछ पर्टिकुलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी लोगों को लगता है मतलब कि हम भी ऐसा करके फट हो जाए। बट भाई वो मुझे भी 20 साल लग गए, मैं तो 20 साल से बोल रहा हूँ। अब लोगों ने सुनना चालू करा है ना, 20 का अब तो 24 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अगर मैं अपना ट्रेनिंग वाला पीरियड भी डोल दूँ। एक्सपीरियंस होता है सर, जैसे मंच में देखो बहुत सारे भाषण नहीं दे पाते ना, उसके नहीं होता ना। और ये देखो भाई, ये कंटिन्यूटी है। अभी जैसे मतलब अगर हम लोग, ये तो चलो टॉपिक से बिल्कुल ही अलग हो गया, हम लोग अगर जैसे हम लोग यूट्यूब की भी अगर हम लोग बात करें, कोई भी सोशल मीडिया की बात करें ना भाई, तो आपको ना कंटिन्यू रखना है। आज से 5 साल पहले यूट्यूब बड़ा आसान होता था चलाना, आप कैसी भी वीडियो बना रहे हो, कोई भी खुद ही एडिट करो। अब नहीं है भाई, अब तो वही ना। अभी जैसे मैं करूँ, मेरे जैसे पता नहीं 10 और आ जाएंगे, ठीक है। लोग प्रॉपर पैसा लेके, है ना, उस चीज़ को कर रहे हैं। एडिटर रखे पड़े लोगों ने, इतने बड़े तगड़े कैमरामैन रखे पड़े, लोग प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग तो तब भी एक मतलब माइंडसेट के साथ आप आ रहे हो, वैसे तो नहीं होता। अब 5 साल पहले यूट्यूब बिल्कुल अलग था, अब फिर से चेंज हो रहा है। अब यूट्यूब ऐसी लंबी वाली वीडियो में आ जाएगा, देखो थोड़ी दिन अब 3 मिनट की रील भी आने वाली है उनकी। तो हर कोई मतलब ना, अभी हम भी जैसे हम लोग भी अपने समय के अनुसार अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी एक थोड़े टाइम के बाद वीडियो आएगी ऑपरेशन मैनेजर की, भाई किचन वाले बंदे भी ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं। अभी जोशी जी मुझे सुबह मिले, तो मैंने कहा ना इन चीज़ों पे ध्यान दो, ये ट्रेनिंग, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि मतलब सीखने के लिए दुनिया भर के लोग हैं, बट आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि मेरे को सिखाना किसको क्या है। तब आपके पास लोग आना चालू हो जाएंगे।
तो नौकरी तो चलती रहेगी, है ना, बट आपका ट्रेनिंग वाला कल्चर हो गया, जैसे सोबनी हो गया, ठीक है, या शंकरी हो गया, तो ऐसा ट्रेनिंग का अपना कैलेंडर बना लो कि भाई हफ्ते में एक ट्रेनिंग हम लोग ये दे रहे हैं, जैसे होटल में माहौल होता है हमारा ना पूरा, वैसे बना लो, कोई वो नहीं है, कोई मना करने वाला ही नहीं है। तो वो अगर माहौल क्रिएट रहेगा ना तो वो सबके लिए फिर वो बेनिफिट है। ठीक है जी। तो ये टोटल था हमारा कॉमी 3 की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि एक कॉमी 3 या एक कॉमी लेवल का बंदा हमारा क्या करता है। धन्यवाद।